अस्सलाम वालेकुम जी। नून लीग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो डुगडुगी बजा रही है और अंदर खाते जो गेम बना रहे हैं, इनके पसंदीदा एंकर्स ने टीवी पर बैठकर इनके सारे गेम का बांडा फोड़ दिया है। राना मुबशर ने टीवी पर बैठकर ये कहा कि मसला फंड्स का नहीं है, इलेक्शन के लिए पैसे हैं, मसला शिकस्त का है। पीडीएम वाले जानते हैं इलेक्शन में गए तो इमरान खान शिकस्त देगा, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये वजह है कि इलेक्शन कमीशन साथ मिला है, पुलिस साथ मिली है, हमारी अदलिया भी कह रही है कि हम रिटर्निंग ऑफिसरान के लिए जजित नहीं दे सकते। यानी कि सारे के सारे मिलकर वो माहौल बना रहे हैं कि बाद में कहा जाए ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास सिक्योरिटी है। पुलिस ने ये बहाना बना लिया है कि रमजान में हमने मस्जिद के बाद सिक्योरिटी लगानी है, इस वजह से हम पुलिस नहीं दे सकते। एक बात याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन भी इधर है, पुलिस भी इधर है और हमारी अदलिया भी इधर है। इलेक्शन पाकिस्तान में होगा और हर सूरत होगा, कितनी भी देर आप इलेक्शन डिले कर लेंगे, और जिस दिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा, पाकिस्तान की अवाम इनके चेहरे नोचेगी और इनको बताएगी कि पिछले 10 महीनों में इन्होंने पाकिस्तान की अवाम पर क्या क्या जुल्म ढाए। छोटी सी मिसाल आपको देते हैं जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया है। ज़फ़र हिलाली ने अपने शो के अंदर कहा है कि 75 सालों में गरीबों को सिर्फ सेहत कार्ड मिला है और आपने सेहत कार्ड भी बंद कर दिया कि पैसे नहीं हैं। पैसे हैं लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। कैसे लोग हो आप, क्या सिस्टम है ये? अपनी सर्जरियां करवानी हो तो ये लंदन भी जा सकते हैं, अपने KFC के बर्गर खाने हो तो ये जिनेवा भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पैसे अगर नहीं है तो पाकिस्तान के गरीबों के लिए नहीं है। इसकी एक और मिसाल आपको देते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनकी कबीना के बारे में कुछ तफसील आपके सामने रखते हैं, फिर आप सोचिएगा कि पाकिस्तान की कौम पर कितना अजीम जुल्म ढाया जा रहा है। एक और बात आपको बता दें कि वो कॉल जिसमें मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान खान के पास सेहत कार्ड के सिवा कुछ नहीं है, इसको बंद कर दें, तो इनके चचा जान ने आगे से कहा कि हम फंड्स की कमी का बहाना बनाकर सेहत कार्ड को बंद कर देंगे। इस वक्त जो रिकॉर्ड है, 5.7 मिलियन लोगों ने इस सेहत कार्ड से फायदा उठाया, जिसमें 3.8 मिलियन लोग पंजाब से थे और 1.9 मिलियन लोग KP से थे। अब सबसे हैरानगी की बात तो आपको बताते हैं कि हुकूमत को पर बंदा कितने पैसों पर पड़ा है। तो आपको बताते हैं कि हुकूमत को पर बंदा $3 में पड़ा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हुकूमत को एक बंदे पर सिर्फ $3 का खर्चा करना पड़ा था। और अब आपको बताते हैं कि ये खुद क्या करते हैं। शहबाज शरीफ की काबीना 85 मेंबरान पर मुश्तमिल हो गई है, जिसमें मुआमले खुसूसी वुज़रा और सारे लोग शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दुनिया में, इसमें कितने अफराद की काबीना होती है, ये भी आपके सामने रखते हैं। जर्मनी में सिर्फ 17 लोग काबीना में शामिल हैं, फ्रांस में सिर्फ 19 लोग, अमेरिका में 24, चीन में सिर्फ 26 लोग, बरतानिया में 28 और रूस में 32 और कनाडा में 35। ये भी मुल्क हैं, ये भी तरक्की करते हैं, लेकिन ये वो मुल्क हैं जहां पर इनके हुक्मरान अपनी अवाम के साथ मुखलिस होते हैं। वहां पर लोग दूसरे ममालिक में अपनी जायदादें नहीं बनाते। पाकिस्तान की अवाम जाए बार में और पाकिस्तान की अवाम का इनसे कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा कि ये पाकिस्तानी अवाम एक ना एक दिन आपसे जरूर पूछेगी, और अब ये अवाम पर मुनहसर है कि वो कब आपसे पूछती है और कब अवाम की आंखें खुलती हैं और कब अवाम उठती है। कामरान खान ने एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है। उन्होंने अखबार की एक हेडलाइन लगाई, जब ये जिनीवा में गए थे कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो मीडिया ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई थी, पाकिस्तान के लिए $10.57 अरब इकट्ठे हो गए। कहाँ गए हैं $10.57 अरब? आ गए हैं पाकिस्तान के खजाने के अंदर। खजाना तो हमारा $3 अरब से भी नीचे जा रहा है। यहाँ पर आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। 1990 की दहाई के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और यही पाकिस्तान मुस्लिम नून के वजीर खजाना अशफाक डार पाकिस्तान को तकरीबन $2 बिलियन और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा कर गए थे, और पाकिस्तान को $2.1 बिलियन पाकिस्तान को नीचे लेकर आए थे और पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया था, और अभी भी ये उसी रास्ते पर गामजन है। इमरान खान ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है चौधरियों के घरों पर छापे मारने के हवाले से। इमरान खान ने कहा है कि गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस के पे दर पे छापों, उनके हामियों प्लस साथियों के अगवा और बिला जवाज गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये सब इम्पोर्टेड सरकार और इसके सरपरस्तों की जानिब से हमारे हामियों को खौफजदा करने के लिए रवा रखी जाने वाली नंगी फस्तानियत है। महज याद दहानी के लिए अर्ज है कि हमारे दौर में शरीफों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ प्लस उनकी गिरफ्तारियाँ वगैरह पनामा इंकिशाफात और नैब के उन मुकदमात का नतीजा थी जो कि नून लीग ने जरदारी और जरदारी ने नून लीग पर किए थे, और हमने इन पर कोई भी ज्यादा पर्चे नहीं किए। शरीफ बरादरान के साथ तो कैद में भी VIP सलूक किया गया, मगर इनका हदफ एनआरओ था जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अब दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाएं और जाकर कहें कि एक शहरी ने किसी को मुंशी कहा और इसको पकड़कर इन्होंने हवालात में बंद कर दिया, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। दुनिया आपको कहेगी कि आप कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, कि किसी ने मुंशी कह दिया तो इसको पकड़ लिया, किसी ने तकरीर कर दी तो इसके घर वालों को नंगी वीडियो भेज दी। खुदारा इस तरह से पाकिस्तान का मजाक मत बनाएं।